जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025, जिसका आपका सीबीटी 2 एग्जाम हो चुका है और उसकी आंसर की भी आपकी जारी हो चुकी है। अब आपका स्कोर आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर आपका स्कोर घटने को भी देखने को मिला है। जिस भी कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, तो वो क्वेश्चन काफी बच्चों का गलत भी हो रहा था। तो यहाँ पर आपके मार्क्स हैं वो घटने को भी देखने को मिल रहे हैं। सीबीएटी यानी कि टाइपिंग की भी आपकी कट ऑफ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दो पोस्ट ऐसी हैं जिनकी आपकी टाइपिंग नहीं है, सीधी फाइनल कट ऑफ आने वाली है। उनकी ये जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। 1 लाख कैंडिडेटों का आपका डाटा जारी हो चुका है। डेंजर जोन और सेफ जोन कौन कौन से हैं, क्या कट ऑफ इसकी रहने वाली है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम है वो आपका कब हुआ था, 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था, जिसकी आंसर की है वो आपकी जारी हो चुकी है। अब आंसर की के अंदर काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो घटने को देखने को मिले हैं। किसी के आपके यहाँ पर 10 मार्क्स घटने को देखने को मिले हैं, किसी के 5 मार्क्स, किसी के 8 मार्क्स भी यहाँ पर घटने को देखने को मिले हैं। अब आपके मार्क्स घट चुके हैं तो आपकी सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट की जो कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली, उस पर बात भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि टोटल पोस्ट कितनी थी। आपकी टोटल वैकेंसी थी आपकी 8113 वैकेंसी थी, जिसके अंदर सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया गया था, वो कैंडिडेट थे 1,21,931 कैंडिडेटों को सीबीटी 1 के अंदर क्वालिफाइड किया गया था। जिसमें से अब सीबीटी 2 एग्जाम है वो कितने कैंडिडेटों ने दिया था, तो आपको ही पता है कि जितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड होते हैं उतने के उतने नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था, तो लगभग आपके 1,10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था, यहाँ पर सीबीटी 2 का एग्जाम में दिया था। अब ये भी नहीं है कि जितने कैंडिडेट सीबीटी 2 का एग्जाम देते हैं वो ही इस भर्ती को लेकर सीरियस थे, यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम तो गया, लेकिन काफी ऐसे मान के चलो कि 60 से 70% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपके सीरियस थे, यानी कि सीबीटी 2 की तैयारी है वो अच्छी खासी तरीके से की होगी। ठीक है, सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो 8 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका बुलाया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई मार्क्स का यानी पर रहने वाला है, यानी कि आपको क्वालिफाई ही करना है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आपकी होगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो ये एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी हो उसको पेपर हमेशा मॉडरेट लगेगा। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के आपके 35 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे, जीके और जीएस के भी आपके 50 से क्वेश्चन रहे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से क्या होना चाहिए सीबीटी 2 के अंदर। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 40% यदि आपके मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है। ये नहीं है कि आपके इतने मार्क्स बन गए तो आप कैंडिडेट हो जो आपका कट ऑफ के अंदर नाम आ जाएगा, नहीं। ये आपको क्वालिफाई मार्क्स हैं इतने, यदि इतने मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई कर लोगे। ये नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम है आ जाएगा। ओबीसी और एससी की बात करूं तो 30%, एसटी की बात करूं तो 25% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपका स्टेशन मास्टर हो गया, एसआर हो गया और जो जेई हो गया। ये ऐसी तीन पोस्टों की आपकी क्या होने वाली है, टाइपिंग होने वाली है। ये कैंडिडेटों की क्या होगी, आपकी टाइपिंग होगी, जो आपका 100 मार्क्स में से आपकी जो कट ऑफ है होने वाली है। ठीक है, टाइपिंग होने वाली इन कैंडिडेटों की। तो जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई मार्क्स की आपकी यहाँ पर टाइपिंग रहने वाला है। सीसीटीसी की और ट्रेन मैनेजर की आपकी यहाँ पर कोई टाइपिंग नहीं रहेगी। इनकी सीधी आपकी 120 मार्क्स में से आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो इनकी जो टाइपिंग यानी कि सीबीएटी के लिए कितने कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट सेफ हैं वो बताऊंगा अलग से में। और ये जो सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर है, इन दोनों पोस्टों की आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी, वो भी मैं आपकी यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट की।
यानी कि सीबीएटी के लिए कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ऑल जोन की बता रहा हूं, यहाँ पर आप प्लस माइनस 3 करके चल लेना, चाहे आप डेंजर जोन से हो चाहे आप सेफ जोन से हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। डेंजर जोन वाले 3 प्लस कर लेना, और जो सेफ जोन यानी कि जिनकी कट ऑफ एकदम कम रहती है वो 3 माइनस यहाँ पर करके चल लेना। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। अब बात करूं यहाँ पर डेंजर जोन की, तो डेंजर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 प्लस मार्क्स हैं, 82 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। और यहाँ पर सेफ जोन की यदि मैं बात करूं तो सेफ जोन के अंदर 78 प्लस वाले मार्क्स हैं, वो मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, सेफ रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 से लेकर 77 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। डेंजर जोन की बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 79 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। और यहाँ पर बात करूं सेफ जोन की, तो सेफ जोन इसमें 3 माइनस कर लेना, यानी कि 75 वाला जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हैं। डेंजर जोन की बात करूं तो डेंजर जोन वाले 3 प्लस करके चले ना, 76 वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, सेफ देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में सेफ जोन की बात करूं तो सेफ जोन के अंदर 72 प्लस वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। डेंजर जोन की बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर 73 प्लस वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। और जो आपके सेफ जोन वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें 3 माइनस करके चलोगे तो लगभग आप मान के चलो 70 प्लस वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाले हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला। डेंजर जोन वाले कैंडिडेट की बात करूं तो 70 प्लस मार्क्स वाले यहाँ पर कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाले हैं। और जो सेफ जोन की बात करूं तो सेफ जोन वाले 65 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला। तो सीबीएटी एंड टाइपिंग टेस्ट के अंदर डेंजर जोन की मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। डेंजर जोन आपको पता ही है कौन कौन से हैं, वो 10 से 12 आपके जोन हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी। सीबीटी 1 में जो डेंजर जोन थे वही आपके यहाँ पर डेंजर जोन है, ठीक है। और जो सेफ जोन भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी फाइनल कट ऑफ है क्या रहने वाले, सीसीटीसी की और जो आपका ट्रेन मैनेजर है उन दोनों की मैं फाइनल कट ऑफ की यहाँ पर बातें करूंगा। इसके अंदर भी आपका जो डेंजर जोन और सेफ जोन के अंदर प्लस माइनस यहाँ पर 3 करके आप चल लेना। तो यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 87 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। यहाँ पर बात करूं डेंजर जोन की बता देता हूं, सेफ जोन आप देख लेना। डेंजर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 91 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। डेंजर जोन की बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर 89 प्लस वाले कैंडिडेट हैं, 89 प्लस वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 81 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। डेंजर जोन की बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 86 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। डेंजर जोन की बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर 82 प्लस वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाले हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 74 से लेकर 76 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाले हैं। तो यदि सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर से जो कैंडिडेट हैं यदि उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके जो टाइपिंग टेस्ट वाले बच्चे हैं उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं और जो फाइनल कट ऑफ यानी कि सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर के जो कैंडिडेट हैं उनके कितने मार्क्स हैं
बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।